हेलो प्यारे स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। क्लास 10th वाले जो 2027 में एग्जाम देने वाले हैं उस सब के लिए आज 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन ग्राफ लेकर आया हूँ, जो काफी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। प्रत्येक साल ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाता है और ये क्वेश्चन तो खासकर आप लोग की अच्छा है। चलिए इसको हम लोग सिंपल मेथड से और सटीक तरीके से आपको सिखाएंगे। 5 नंबर का ग्राफ आप लोग कैसे बना दीजिएगा एग्जाम में 100% सर बना दीजिएगा, अगर वीडियो को लास्ट बाय लास्ट स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखते हैं तो। चलिए आप लोगों को सिंपल मेथड से सिखाते हैं भाई साहब 5 नंबर का ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है बाबू, तो चलिए लास्ट तक आप लोग बने रहिए। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ भाई। देखिए सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है बाबू, क्या ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है बाबू, सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यही करना पड़ेगा कि इसका इक्वेशन आप लोगों को बनाना होगा। और इक्वेशन हम लोग पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को सिखाए थे, 2 ग्राफ बना के दिखाए ही थे कि एक कैसा ग्राफ बनता है। आप लोग को पिछले वीडियो देख लीजिए, आप लोगों को तब ये जाके अच्छे से ग्राफ समझ में आ जाएगा। पिछला वीडियो अगर देख लेते हो तो यकीन मानिए इस ग्राफ में आप लोगों को दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। चलिए अगर पिछला वीडियो अगर न भी देखे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इस प्रकार से हम ग्राफ बता देते हैं ना भैया, जो आप लोगों को ग्राफ बनाने में 5 नंबर में आप लोगों को बिहार बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ज्यादा समय न लेके आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का क्वेश्चन क्या है बाबू? क्वेश्चन है तुम्हारा, देख लीजिएगा क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा 4x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड है 3x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तुम्हारा एक इक्वेशन, दो इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, इसको ग्राफ मेथड से यानी 5 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन में देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन ग्राफ पूछता है प्रत्येक साल। ठीक है, ये ग्राफ में पूछा ही जाता है प्रत्येक साल। 5 नंबर का ग्राफ पूछा ही जाता है, कुछ क्वेश्चन पूछे या ना पूछे लेकिन ग्राफ प्रत्येक साल आता है। तो चलिए हम लोग इसको सिंपल मेथड से आप लोगों को सिखाते हैं ताकि आप लोगों को माइंड में एक बार के बाद आप लोग इसको बिसरिएगा नहीं। सर आप लोग को इतना इजी तरीके से सिखा देंगे ना, जो आप लोग कहिएगा सर क्वेश्चन को धुआं धुआं कर उड़ा दीजिएगा। चलिए लास्ट तक आप लोग बने रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे भैया, सोल्व लिख लेंगे। ठीक है, इसको क्या करते हैं, 4x माइनस 5y, अब क्या है सर, ये माइनस 20 इक्वल टू 0 है। तो क्या करते हैं भैया, देख लीजिए, तो 4x माइनस 5y इक्वल टू, ये माइनस है तो उस साइड भेज देंगे अचर पद को, तो भैया प्लस 20 आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करते हैं, चाहेंगे तो x वाला को उस साइड कर सकते हैं तो y वाला इधर आ जाएगा, अगर y वाला को अगर उस साइड करते हैं तो x वाला इधर आ जाएगा। तो चलिए हम दोनों टर्म को चाहेंगे तो x से भी हम लेके बना सकते हैं, चाहेंगे तो y से भी बना सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे भी वर्तमान में क्या करते हैं, 4x इक्वल टू 20, ये वाला प्लस माइनस में तो उस साइड जाएगा तो भैया किस चीज में आएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये माइनस में आ गया, ठीक है, तो सॉरी ये माइनस में था, वो माइनस में था तो उस साइड गया तो भैया किस चीज में आ गया, भैया प्लस में आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करोगे, x बराबर क्या करोगे, 20 प्लस 5y अब बटे कितना भैया सर 4। ठीक है, इसको डिविजिबल के रूप में ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे भैया, यहाँ से y यहाँ पे कुछ ऐसा मान रखेंगे ताकि ये 4 से डिविजिबल हो जाए पूरा, इसको कैलकुलेशन करने के बाद। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या पुट कर सकते हैं, अपना मन से भाई, ये जरूरी नहीं है जो हम किसी के मन से पुट करेंगे, अपना मन से तुमको जो मन में आ रहा है ना भैया, ये जो डिविजिबल हो जाए अच्छे से, चाहे तो बट्टे में भी कर सकते हैं, लेकिन बट्टा में करते हैं तो थोड़ा ग्राफ आप लोगों को दिक्कत हो जाता है, इसलिए आप लोग इसको बट्टे में न लेके ऐसा इसमें कोई शब्द या कोई अंक चुनिएगा ताकि ये ग्राफ आसानी से कट सके। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को सिंपल मेथड से सिखाते हैं। तो भैया तो यहाँ से क्या कर लीजिएगा, y बराबर, ठीक है, तो y बराबर इसमें क्या पुट करिए, एक बार देख लीजिए, y बराबर 0 अगर पुट कर लेते हैं हम लोग, देखिए तो क्या हो जाएगा भैया, x बराबर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 का 20 प्लस 5, सर ये x है, सर ये y है, तो सर y की जगह पे कितना लिया है सर, 0 लिया है, तो सर यहाँ 0, अब ये कितना भैया 4 है, तो 4 का 4। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बाबू, क्या देख सकते हो आप लोग, ये सर ये x का x रह जाएगा, 20 का 20 रह जाएगा। अब 5 में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी संख्या में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मान हमेशा 0 ही आता है। तो क्या करेंगे, 5 में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया 0 आएगा, ये भैया 4 का 4 आ जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से x बराबर 20 है, 0 कितना जाएगा, 20 इक्वल 20 बाई 4, 4 पंच 20, ये कैंसिल आउट हो गया भैया। अब क्या हो गया भैया, 4 पंच 20, तो यहाँ 5, ये तुम्हारा एक मान निकल गया। कितना मान निकला है भैया, एक मान निकला है, लेकिन एक मान निकालने से यहाँ पे ग्राफ नहीं बनता है। ठीक है, ग्राफ बनता है एक चर वाले में बनता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को दो चर वाले में ग्राफ बनाना है। ठीक है ना, तो हम लोग अब यहाँ से क्या करेंगे, एक मान मेरा निकल गया, तो भैया अब इसी क्वेश्चन को एक बार यहाँ पे
फिर से अगर हम उतार लेते हैं तो आप लोग को दिक्कत नहीं के बराबर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं भैया x बराबर कितना है 20 प्लस 5y, 5y बटे 4 है। आप बताइए y बराबर यहाँ पे ऐसा कौन सा टर्म सोचिए जो तुम्हारा 4 से डिविजिबल हो जाए। आप लोग अपना माइंड में दोहराइए भैया, तो हम माइंड में दोहरा सकते हैं। अगर यहाँ से अगर -4 ले लेते, देखिए -4, देखिए अगर -4 ले लेते हैं ना तो कैसे कर सकते हैं इसको, देखिए x इक्वल टू 20 प्लस 5, सॉरी देखिएगा थोड़ा 5, सर ये जो y है सर y की जगह पे क्या लिए -4 लिए ना, तो सर -4, अब बट्टे में सर आपका कितना है सर 4 डिविजन में। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज कर सकते हो। अब यहाँ से देखिए भैया आप क्या कर सकते हैं, इसको कुछ भी नहीं करेंगे, आप लोग धैर्य बना के रखे, आप लोगों को अच्छे तरीके से हम सिखा देते हैं। अब क्या है भैया ये 20 है ना, तो यहाँ 20 का 20 हो जाएगा, अरे भैया माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस पंचों का 20, अब बट्टे में भैया कितना है 4 है। आप देखिए यहाँ से x का x हो जाएगा, 20 में से 20 गया है तो भैया 0/4। अब अगर बताओ x/4 x सॉरी 0/4 है तो भैया इसका कितना हो जाएगा, भैया 0 हो जाएगा। भैया यहाँ से देखिए आप लोग प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ड्राइंग कर लेंगे ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, एक डी को बना ये x हो गया ये y हो गया। भैया अब यहाँ पे देखिए x का मान स्टार्टिंग में कितना है तो 5, सर y का मान हम कितना लिए थे सर 0 लिए थे, सर x का मान कितना है सर 0 आ गया, सर y का मान कितना लिए थे सर तो सर y का मान -4 लिए थे। ठीक है, अब देखिए पहला समीकरण था ना भैया, ये था ना ये इसका जब हम बनाया है तो आप लोग को मान इतना आ गया, लेकिन अब इसी के आधार पे अब हम इसको बनाएंगे भैया, इसको बनाएंगे समीकरण 2 को बनाएंगे। ठीक है, अब समीकरण 2 को कैसे बनाएंगे हम लोग देखते हैं थोड़ा, एक बार एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अच्छे तरीके से, ठीक है, ताकि आप लोग इसको समझ सके। ठीक है बाबू, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, थोड़ा इसको आप बताइए। जैसे इसको बनाया है ना, अभी जस्ट इसको ऐसे बनाया है ना, इसको भी हम ऐसे ही बनाएंगे, आप लोग बेफिक्र रहिए सर। ठीक है, आप लोगों को पूरा एकदम कॉन्सेप्ट के साथ सिखा दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन भैया आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप कितना बोला भैया, देखिए 3x प्लस 5y इक्वल टू भैया -15 इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये तुम्हारा समीकरण 2 है। ठीक है, तो अब यहाँ से जब ये समीकरण हमारा ये 2 दिया है ना, ये 2, अब इस समीकरण 2 से, ठीक है, तो अब यहाँ से क्या कर लेंगे भैया देख लीजिएगा। अब इसको क्या करेंगे एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पे लिख भी सकते हो समीकरण 2 से, बट अगर न भी लिखोगे तो कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से क्या कर लेते हैं 3x सॉरी यहाँ से चाहेंगे तो x वाला को हम उधर भेज सकते हैं तो y वाला इधर बचेगा, और अगर चाहेंगे y वाला उधर भेज दे तो यहाँ पे x वाला बचेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं देखिए 5y सॉरी पहले एक लाइन इसको और अच्छे से तोड़ ले ताकि आप लोग को दिक्कत न हो। सर ये माइनस में 2 आ जाएगा तो सर प्लस में हो जाएगा। आप देखिए यहाँ सर क्या कर लेते हैं 5y 15 इक्वल टू 15, तो सर ये वाला प्लस में 2 आ जाएगा तो फिर -3x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर y बराबर कितना हो जाएगा सर 15 -3x, सर ये जो 5 है सर ये डिविजिबल रूप में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ से समझिए। अब यहाँ से बताइए इसमें ऐसा कौन सी संख्या पुट किया जाए जो ताकि 5 से डिविजिबल हो जाए कैलकुलेशन करने के बाद। ठीक है, तो अब एक बात आप लोगों को माइंड में आता होगा सर x बराबर अगर 0 पर कर लेते हैं तो यहाँ देख लीजिए कैसे हो जाएगा y बराबर सर 15 माइनस ये कितना हो जाएगा 3, और सर x की जगह पे सर क्या लिए सर 0 लिए तो सर 0, अब बढ़ते सर 5 है तो 5, तो सर यहाँ देखिए y बराबर कितना हो जाएगा 15, सर 3 में अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सर यहाँ 0 आ जाएगा सर 5 का 5। इट इज क्लियर। अब देखिए सर y बराबर कितना आ जाएगा सर 15 में से 0 गया तो कितना हो जाएगा 15 का 15 बढ़ते 5 बच गया 15। ठीक है, तो सर यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा सर 3 हो जाएगा। ठीक है, आपको कैलकुलेशन करने के बाद सर एक x और y का मान आ गया, बट एक से मान नहीं, अभी हम इसमें 2 मान निकाले थे 2, इसी प्रकार से इसका एक मान और निकाल लेंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से बेसब्री से इंतजार कीजिए, आप लोग को अच्छे तरीके से हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, थोड़ा हम ऐसे कर लेते हैं ताकि उधर का हमारा ये ग्राफ बन सके। ठीक है, चलिए देखिएगा कैसे बनता है ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। चलिए अब यहाँ से क्या कर लेते हैं भैया, इस लाइन को एक बार हम फिर से उतार लेते हैं। ठीक है, इसको उतारेंगे यहाँ से y बराबर 15 माइनस 3x बट्टे भाई 5 है। ठीक है, आप बताइए अब यहाँ से x बराबर यहाँ पे ऐसा कौन सी संख्या पुट करें जो ये हमारा 5 से डिविजिबल हो जाए कैलकुलेशन करने के बाद। आप लोग को माइंड में आता होगा सर यहाँ पे कौन सी करें, तो सर आप प्यारा सा अपना माइंड में सोचिए सर यहाँ पे क्या ले सकते हैं। अब बताइए
यहाँ पे अगर 5 ले लेते हैं, अगर 5 ले लेते हो तो 15 माइनस 3 इंटू 5 अगर करेंगे तो 5, 15 3 बचे 15, आप बट्टे ये 5, और यहाँ से कितना आ जाएगा 0/5 इक्वल टू 0। तो सर हम ये ले सकते हैं, ले सकते हैं सर, बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए तो यहाँ से क्या ले सकते हैं, यहाँ से सर 5 लीजिए, ठीक है। 5 अगर लेते हो तो सर y बराबर कितना बचेगा 15 माइनस 3, और सर ये x के जगह पे सर कितना लिए सर 5 लिए, तो 5 का 5, और सर ये बट्टे में सर 5 है, तो कोई दिक्कत यहाँ से आप लोग के नहीं। सर y बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस 3 बचे 15/5, तो सर यहाँ से क्या हो जाएगा y बराबर सर कितना हो जाएगा, 15 से 15 गया तो 0/5, तो सर यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए भाई 0 हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को एक डिब्बा और पाड़ लेते भैया, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। यहाँ से मान आ गया है, ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। अब देखिए पहला बराबर में x बराबर कितना है सर 0 आया, सर सेकेंड बराबर में 3 आया, फिर x में हम कितना लिया सर 5 लिया, और सर y बराबर में कितना आया सर 0 आया, ठीक है। हमारा ये मान आ गया, ठीक है। अब हमारा दो डिब्बा जब तैयार हो गया तो हम लोग ग्राफ आसानी पूर्वक से खींच सकते हैं, ठीक है। हम आप लोगों को अभी सिखाते हैं, एक हम ग्राफ का यहाँ पे पेज नहीं ले रहे हैं, आप लोग को दिखाते हैं कैसे बनता है। इसके आधार पे आप अगर आप लोग अगर ग्राफ का कापी अगर उठा लेते हैं, पेन उठा लेते हैं, तो आप लोग को यकीन कीजिए आप लोग अच्छे से इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो ग्राफ बनाएंगे हो सकता है थोड़ा डिस्टेंस अच्छे तरीके से न लिया हो, इसके वजह से ग्राफ थोड़ा मिस्टेक भी हो सकता है, लेकिन आप लोग जब ग्राफ का कापी लीजिएगा तो आप लोग अच्छे से बना पाइएगा। चलिए दिखाते थोड़ा आप लोगों को ग्राफ कैसे बनती है, ठीक है। चलिए थोड़ा इसको स्मॉल कर लेते हैं, ठीक है बाबू। चलिए इधर कार्य कर लेते थोड़ा। देखिए अब एक बात आप लोग समझिएगा, जरा गौर से समझिएगा बाबू, क्या समझिएगा बता रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे सबसे अब इन दोनों डिब्बा में देखेंगे क्या है बाबू, सबसे बड़ा कौन है 5 है, और सबसे बड़ा क्या है बाबू 5 है, ठीक है। तो 5 है जब, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे 5 है तो हम 6 तक ग्राफ ले सकते हैं। चलिए इस प्रकार से यहाँ पे आप लोग ऐसा रेखा पाड़ सकते हो, ठीक है। जब रेखा पाड़ लीजिएगा, ठीक है, एक लाइन पाड़ लीजिएगा आप लोग, ठीक ऐसे पाड़ लीजिएगा भैया, ठीक है, एक लाइन ऐसे पाड़ लीजिएगा, ठीक है। अब ग्राफ के कापी में आप लोग स्केल से कीजिएगा ताकि आप लोगों का ग्राफ पूरा बिल्कुल सही हो। सर ये वाला होता है ना सर, 1 2 3 4 5 सर 6, ठीक है, हम 6 तक लेते हैं, ठीक है। इधर भी हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 सर 6, ठीक है। लेकिन ये जो होता है ना भैया ये x होता है, ठीक है, ये x प्राइम या x डेस, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इधर का इस साइड में होता है सब माइनस में होता है, आप लोग यहाँ माइनस लगा दीजिए, ठीक है। ये गलती नहीं कीजिएगा भैया, यहाँ पे माइनस नहीं लगाइएगा, ठीक है, ना तो आप लोगों का ग्राफ गलती हो सकता है। इसके बीच का जो पॉइंट होता है ना भैया 0 होता है, मूल बिंदु क्या होता है बाबू, मूल बिंदु 0,0 होता है। ये पूछेगा एग्जाम में आप लोगों का 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो भैया इसके नीचे होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सर ये नीचे वाला भी माइनस में होता है, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये वाई डैश होता है, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ 1 2 3 4 5 6, आप देखिए ये सर ये वाई होता है, ठीक है। ये एक्स है, सॉरी ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाई सर वाई डैश, ठीक है। अब इस साइड में है ना, इस साइड में सब माइनस वाला है सर, और उस साइड में सब प्लस वाला है, ठीक है। इसके नीचे सब ये y का मान सब माइनस में सर, ऊपर सब प्लस में, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं सर, आप लोग ग्राफ के काम में इसको अच्छे से स्केल कीजिएगा तो आप लोग को लाइन टेढ़ा नहीं होगा। हो सकता है अभी जो हम ग्राफ बनाएंगे हमारा थोड़ा इधर इधर ही हो सकता है, किस लिए हो सकता है, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग अनुमान से लिए, और ग्राफ के कापी में लीजिएगा तो उसमें सही तरीके से दिया रहता है, ठीक है। अच्छे से स्केल से बनाइएगा, ठीक है। हम एक आप लोग को समझा रहे हैं, ऐसे प्रोसेस से बनाइएगा ग्राफ के कापी में तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप देखिए पहला वाला हम लोग डिब्बा देखेंगे, ठीक है। तो पहला डिब्बा में हमारा कितना आया था, x कितना आया था, पहला वाला डिब्बा हम लोग देखेंगे, पहला वाला डिब्बा हमको जो है, ठीक है बाबू, x पहला वाला डिब्बा आप लोग को याद होना चाहिए, आप लोग ग्राफ काफी में अच्छे से देखिए कितना है 5 है, 0 है, 0 है, -4 है, और सेकेंड वाला डिब्बा तो यहाँ पे है ही है। चलो पहला वाला में कितना आया था भैया, x बराबर कितना आया था 5, तो x बराबर यहाँ पे 5 हम लोग देखेंगे, देखिएगा चलो x बराबर 5 किस में प्लस में, तो x बराबर 5 कहाँ पे आ रहा है, तो x बराबर 5 हमको यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे वो भूमिका दे दी, ठीक है।
चलिए अब यहाँ पे कितना है सर, y बराबर कितना है सर, y बराबर 0। तो सर y बराबर 0 यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, इसी पे हम लोग पॉइंट डाल। देखो x बराबर कितना है, तो सर x बराबर 0, तो x बराबर 0 सर यहाँ पे है, ठीक है। सर y बराबर -4 बोल रहा है, तो सर y बराबर -4। सर ऊपर जाएगा तो सर प्लस वाला है, नीचे आएगा तो सर माइनस वाला है, तो y बराबर सर -4। अब क्या करते हैं देखिए भैया, अब ये है ना, अब इसको क्या करेंगे देख लीजिएगा थोड़ा गौर से। ये जो ग्राफ है ना, इसको हम लोग ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से करिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये भैया पहला जो मान था ना, ये कितना था, 5,0 था। ये कितना था भैया, 0,-4 था, ठीक है। और ये जो तुम्हारा एक ग्राफ कटा है, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट को हम लोग काटते हैं, ठीक है। ये पहला इक्वेशन का तुम्हारा ग्राफ कट गया, ठीक है। इसको आप लोग ग्राफ की कॉपी में बनाइएगा स्केल से, तो आप लोग का सही होगा। हम एक अनुमान के द्वारा बना रहे हैं तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, इसके लिए आप लोग दिक्कत नहीं मानिएगा, ठीक है बाबू। चलिए अब क्या है, x बराबर कितना भैया, x बराबर 0 है। तो भैया अब एक बात बताइए, गौर से देखिएगा, x बराबर 0, तो सर x बराबर 0 तो यहाँ पे आएगा, लेकिन y बराबर क्या बोला, 3 भैया प्लस में, तो भैया कहाँ पे जाएगा, y बराबर 3 सर प्लस में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब कितना बोला, x बराबर 5 बोल रहा है, तो x बराबर 5 तो सर यहीं पे है, कोई दिक्कत नहीं। और सर y बराबर 0 तो यहाँ पे है, तो सर ये चीज़ यहाँ पे है। तो अब ये चीज़ को हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखिए भाई कैसे कर सकते हैं। सॉरी बाबू, थोड़ा आप लोग ग्राफ का भी बनाइएगा, इसको अच्छे से बनेगा, ठीक है। सॉरी यहाँ से नहीं कटेगा बाबू, ये ऊपर से प्राइस में से कट जाएगा। आप लोग ग्राफ का भी बनाइएगा तो अच्छे से बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो तुम्हारा जो मेन कटा है ना भैया, ये जो तुम्हारा मेन कटा है ना, यही तुम्हारा मेन पॉइंट का जो होता है, यही तुम्हारा आंसर आता है। तो भैया x बराबर कितना आ जाएगा 5, और सर y बराबर कितना आ जाएगा सर, एक बार सॉरी x बराबर सर 5 आएगा, और सर y बराबर कितना आ जाएगा सर 0। यकीन मानिए आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। चलिए ये जो पहला जो इक्वेशन था ना, इसको चाहेंगे तो हम इस डायरी पे इसको लिख भी सकते हैं। तो पहला इक्वेशन मेरा क्या था भाई, मेरा इक्वेशन था, पहला इक्वेशन था, याद रखिएगा, 4x - 5y - b = 0 था। ऐसे हम लिख सकते हैं सर। ये सर एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है बाबू देखिएगा, 4x - 5y - b = 0, ठीक है। ऐसे इस पे ग्राफ पे चढ़ा सकते हो, ठीक है। और एक तुम्हारा इक्वेशन कितना था, 3x + 5y - 15 = 0 था, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग ग्राफ बना दीजिएगा, तो यकीन कीजिए आप लोग का 5 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। एक अनुमान के द्वारा बनाया गया, इसका डिस्टेंस सेम नहीं है, लेकिन जो ग्राफ का जो पेज होता है ना, वो ध्यान दीजिएगा, जो ग्राफ का जो पेज होता है ना, जो ग्राफ का जो पेज होगा, पेज उसमें तुम लोगों का डिस्टेंस अच्छे से दिया रहेगा। आप लोग स्केल के माध्यम से अच्छे से बना सकिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आप लोग का 5 मार्क्स में, बिहार बोर्ड में 5 मार्क्स में, कितना मार्क्स में आएगा बाबू, 5 मार्क्स में, ठीक है। 5 नंबरी क्वेश्चन आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में बिहार बोर्ड में पूछा ही जाता है 100%। ये प्रत्येक साल, एवरी ईयर, क्या बाबू, ये प्रत्येक साल, ठीक है, प्रत्येक साल आप लोगों को 5 नंबर में पूछा जाएगा। इसको अच्छे से कर लीजिएगा, आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोग इसको बार बार नहीं बिसरिएगा। और 100% इस क्वेश्चन को आप लोग घर पे दोबारा 4 बार 5 बार जितना बार हो सके इसको रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रत्येक साल एग्जाम में आता है, और ये क्वेश्चन भी आया था, इसलिए आप लोगों को बता भी दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये 5 मार्क्स का है, ठीक है। इसको एक बार देखिए, हम लोग थोड़ा कर देते हैं, थोड़ा ग्राफ को अच्छे से आप लोग एक बार इक्वेशन को अच्छे से समझ लीजिएगा, थोड़ा बड़ा कर देते थोड़ा ग्राफ इक्वेशन को, ठीक है, ताकि आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है भैया। बिल्कुल समझ आइएगा, अगर समझने में दिक्कत हो तो आप एक बार कमेंट कीजिए। सर अगर ज़्यादा दिक्कत होता है ना सर, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, 99 73 36 62 68 इस नंबर पे कमेंट कर दीजिएगा। पर हो सकता है तो आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्वेश्चन पे आप लोग को वीडियो चाहिए, आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, आप लोग को नेक्स्ट सवाल अच्छे तरीके से बना के भेज देंगे, ठीक है। और अगर किसी भी स्टूडेंट को, क्लास 10th वाले को या 12th वाले को मैथ में कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत होता है सर, कोई भी चीज़ में अगर दिक्कत होता है, तो हमको इस नंबर पे तुरंत व्हाट्सएप कर सकते हो। आप लोगों के लिए भैया 5 बजे सुबह से 10 बजे रात तक हम लोग हाजिर है। इसके बीच में अगर आप लोग को कोई दिक्कत होता है, 5 बजे सुबह से 10 बजे रात तक, इसके बीच में कोई भी सवाल दिक्कत होता है, तो आप लोग को हम अच्छे तरीके से बता के बना के भेज देंगे। आप लोग सिर्फ इस नंबर पे एक बार क्वेश्चन भेजिएगा, 5 से 10 मिनट के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन बन के चला जाएगा।
ये नंबर है, आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैथ बाजार कोचिंग सेंटर की टीम आप लोगों को कांटेक्ट कर लेगी, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग एक बार हाई कर दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल ईजी है। उम्मीद है जो काफ़ी अच्छे तरीके से 5 नंबर का ग्राफ, ये जो ग्राफ अभी जो सिखाया है, उम्मीद है ये ग्राफ आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।